हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही अच्छी सी कहानी पुराना सफ़र, जिसे लिखा है मिस्टर अभिषेक गोयल जी ने। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बहुत ही पाश इलाके में एक बड़ी सी इमारत के 20वें माले पर था वो फ्लैट। दुनिया की सब विलासितों से भरा हुआ वो घर था समीर और नेहा का। सब कुछ था उनके पास। समीर एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। नेहा एक बैंक में मैनेजर थी और साथ ही दो बहुत प्यारे बच्चे, बड़ा आरब 6 साल का और छोटी रिया 3 साल की। आज शनिवार था, नेहा की छुट्टी थी। समीर भी उस दिन बहुत देर तक सोता रहा। नेहा कई बार उसे उठाने आई, लेकिन वो नहीं उठा। नेहा ने सोचा शायद उसने छुट्टी ली है। बच्चों को स्कूल भेजकर और घर का काम निपटाकर वो समीर के पास आई, उसके पास बैठ गई। उसने प्यार से समीर के माथे को चूमा। समीर के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। नेहा ने कहा, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? ये सुनकर समीर ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली और बोला, मैंने वो जॉब छोड़ दी है। नेहा, जो अब तक समीर के सीने पर सर रखे हुए थी, अचानक से उठी और समीर को देखते हुए बोली, मजाक कर रहे हो ना? समीर ने कहा, नहीं जानू, मैंने सच में वो जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर नेहा के चेहरे के भाव ही बदल गए। नेहा, ऐसा क्या हो गया? समीर, देसाई सर के साथ बहस हो गई थी। उन्होंने मुझे सबके सामने नकारा और जाहिल कहा। वो मुझे अकेले में कुछ भी कह लेते, लेकिन सबके सामने ऐसा ना बोलना था, इसलिए मैंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करके जॉब छोड़ दिया है। नेहा, तो अब? समीर, अब हम कुछ अपना समय अपनी बीवी को देंगे और अपने बच्चों को देंगे। नेहा, मेरा मतलब आगे क्या सोचा है, क्या करोगे अब? समीर, सोच लेंगे कुछ, क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूं ना। नेहा, ये फिल्मी बातें छोड़ो, कुछ भी हो तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। समीर, क्या मतलब? नेहा, मतलब क्या अब तुम अपनी बीवी की कमाई पर जियोगे? ये कहते हुए नेहा वहाँ से चली गई। समीर ये सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये वही नेहा है जिसे उसने इतना प्यार किया था। आज समीर की जॉब क्या चली गई, उसने अपनी नौकरी का ताना दे दिया। नेहा किचन में थी और समीर अपनी पुरानी यादों में डूब गया। 12वीं क्लास में वो पूरे भारत में पहले स्थान पर आया था। पिताजी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। उसकी सौतेली माँ भी बहुत खुश थी। उसने सारे गांव की औरतों को बड़े गर्व से उसके बारे में बता रही थी। समीर की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। समीर कभी भी अपनी दूसरी माँ को अपनी पहली माँ का स्थान नहीं दे पाया था। हालांकि उसकी दूसरी माँ समीर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अपना बेटा ही मानती थी। उनका अपना भी एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन समीर को वो ज़्यादा प्यार करती थी। समीर को उन सबसे ज़्यादा मोह नहीं था। वह सिर्फ पिता की बात सुनता था और फिर भी उसकी सौतेली माँ इस बात का बुरा नहीं मानती थी। 12वीं के बाद समीर को स्कॉलरशिप मिल गई और वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहाँ पर उसने अपनी आगे की पढ़ाई बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की और वहीं शादी भी कर ली और एक बड़ी ही कंपनी में जॉब भी मिल गई। लेकिन वह वापस कभी अपने गाँव नहीं आया, सिवाय तब जब उसके पिता की मृत्यु हुई। वहाँ भी वह सिर्फ उसे याद है जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके छोटे भाई का फ़ोन आया था। वह तुरंत गाँव के लिए चला गया और पिता का क्रियाक्रम निपटाकर अगले दिन ही वापस आ गया था और उसके बाद उसने कहीं पलट कर नहीं देखा था। उस समय पिताजी की माली हालत बहुत ही खस्ता थी। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसकी माँ अपने बच्चों को कैसे संभालेगी। आज समीर को न जाने क्यों ये सब बातें याद आने लगी और मन ही मन उसने एक फैसला किया। सोमवार को वह नेहा के ऑफिस जाने के बाद उठा, नहा धोकर तैयार हो गया। उसने हिसाब लगाया, उसके पास लगभग 43 लाख की एफडी और 1 करोड़ के लगभग के इन्वेस्टमेंट और लगभग 25 लाख के करीब बैंक में जमा थे। समीर बैंक गया और वहाँ से 5 लाख निकालकर अपने पास रख ली। घर आकर उसने कागज पर कुछ लिखा और वो कागज वहीं रखकर अपना सामान पैक करके घर से निकल गया। अपना सामान लेकर समीर बस में बैठ गया और फिर से यादों में खो गया। लगभग 3-4 घंटे के सफर के बाद वह अपने गाँव पहुंचा। अब गाँव काफी बदल चुका था। वह अपने घर गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। घर भी बहुत बुरी हालत में था, लगभग खंडर ही बन चुका था। उसने आसपास के लोगों से अपने पिता के परिवार के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि मास्टर जी का परिवार तो बहुत ही बुरी अवस्था में है। वह गांव के बाहर एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। लोगों से रास्ता पूछते पूछते वह उस जगह पहुंच गया। उसने देखा वहाँ 2 बच्चे बाहर मिट्टी में खेल रहे हैं। वहीं पास में एक चाय की छोटी सी टपरी पर एक लंगा आदमी बैठा है और एक औरत वहाँ जूठे बर्तन धो रही है और एक चारपाई पर एक गुड़िया लेटी है। वह उस गुड़िया के पास गया और तुरंत ही पहचान गया। उसने उसके पास बैठते हुए बोला, माँ। उस बुढ़िया माई ने उसे गौर से देखा और बोली, अरे शामू, तू आ गया। कृष्णु देख, तेरा बड़ा भाई आया है। उसने लंगड़े आदमी को आवाज लगाई। वह लंगड़ा आदमी और वह औरत भी वहीं पर आ गए। बुढ़िया माई बहुत कमजोर हो गई थी। समीर ने उसे वहीं लिटा दिया और कृष्णु के साथ चाय की टपरी पर एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गया। कृष्णु ने बताया कि माँ को बहुत कम दिखाई देता है और वह बहुत कमजोर भी है। समीर ने पूछा, तुम लोगों की हालत कैसे हो गई और तुम उस घर में क्यों नहीं रहते? कृष्णु ने बताया कि पिताजी ने बहन की शादी के लिए जमींदार से कर्ज लिया था, जिसे वे चुका ना सके, और उनके मरने के बाद जमींदार ने उन्हें घर से निकाल दिया और घर पर कब्जा कर लिया। उस समय मैं इतना समर्थ ना था कि कुछ कर पाता। साथ ही मेरी टांग भी एक हादसे में टूट गई थी। माँ ने जैसे तैसे यहाँ पर कुटिया बनाई और ये चाय की टपरी शुरू की। उसने बर्तन मांगती औरत की ओर इशारा करके कहा कि ये मेरी घरवाली है और वो मेरे बच्चे हैं। एक हादसे में मेरी टांग टूटने के बाद मैं और माँ इसे टपरी को चलाते थे, लेकिन गाँव में अकाल पड़ गया। जब लोगों के पास खाने को ना हो तो चाय पीने कौन आएगा? बस जैसे तैसे दिन गुजर रहे हैं। ये सब सुनकर समीर का दिल भर आया। उसे तो लगा था कि इतने सालों बाद जब वो सबसे मिलेगा तो सब उससे नफरत करेंगे, लेकिन उन्हें तो उससे कोई शिकवा शिकायत ही नहीं थी। समीर ने कृष्णु को कहा कि चलो मेरे साथ। कृष्णु ने कहा, कहाँ? समीर ने कहा, बस चलो।
और वो दोनों वहाँ से चल दिए। समीर सबसे पहले उसे उस जमींदार के यहाँ लेकर गया जिसके पास उनका घर गिरवी पड़ा था, और उसने उसे घर को छुड़वा ले आया। उसके बाद वह एक ठेकेदार के पास गया और उसे घर ठीक करने का ठेका दिया। उसके बाद समीर ने गाँव के में ही एक छोटा सा घर किराए पर लिया और सबको उस घर में ले आया। करीब 1 महीने में सब काम हो गए, उनका घर तैयार हो चुका था। समीर ने वहीं पास की में एक जमीन और खरीदकर घर बड़ा कर लिया था, और अब वह घर कम हवेली ज़्यादा रखती थी। इसके साथ ही समीर ने पास ही में एक किराना स्टोर खोला और ऐसी व्यवस्था की कि माल डायरेक्ट कंपनियों से आए। इससे वह कम दामों में सामान बेच पाए, और वहाँ किशनु को बैठा दिया और उसकी सहायता के लिए 2 लड़के भी रख दिए। समीर ने किशनु के दोनों बच्चों का दाखिला भी अच्छे स्कूल में करवा दिया और अपनी भाभी के लिए नए कपड़े और गहने भी बनवा दिए। फिर एक दिन उन सबसे हर महीने मिलने का वादा कर समीर अपने घर वापस आ गया। शाम को जब नेहा वापस आई तो समीर को देखकर उसे लिपट गई और रोने लगी। कहाँ चले गए थे तुम मेरी बातों का इतना बुरा लग गया जो मुझे छोड़ गए। समीर ने कहा हमें एक ब्रेक चाहिए था, और घबराओ मत, अब समीर अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागेगा। समीर ने उससे अब बताया कि जॉब छोड़ने का फैसला उसने जल्दबाजी में नहीं लिया था। उसने पहले ही दूसरी कंपनी में बात कर रखी है, और जहाँ उसे पहले तो अच्छी तनख्वाह और पोस्ट मिलने वाली है। बस दुख था इस बात का कि नेहा ने उसकी बात पूरी सुने बिना उसे बीवी की कमाई खाने वाला बता दिया था। यह बात सुनकर नेहा बहुत शर्मिंदा हुई, माफी मांगने लगी। समीर ने उसे अपने गाँव के परिवार के बारे में बताया। तब तक दोनों बच्चे भी घर आ गए थे। फिर सबने मिलकर खाना खाने को बाहर गए, और समीर और उसका परिवार हर महीने गांव में अपने परिवार से मिलने जाते थे। अब समीर बदल चुका था, वह अब जिम्मेदार बन गया था। अपने पिता की तरह वह एक नई राह पर, एक नई दिशा में, लेकिन पुराने सफर पर चल पड़ा था। तो गाइस, ये थी एक कहानी, बहुत ही अच्छी सी कहानी, पुराना सफर, जिसे जो हमें बताती है कि हमें कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।